क्या भारत पाकिस्तान को पानी से तरसाने की ताकत रखता है? क्या सच में भारत सिंधु जल संधि को तोड़ सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान में अकाल और सूखा पड़ जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीक्रेट डिस्कवर और आज हम बात करेंगे उस सबसे संवेदनशील और खतरनाक मुद्दे पर जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, सिंधु जल संधि आखिर है क्या? साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मदद से। इस संधि के तहत भारत ने 3 नदियां, ब्यास, रावी और सतलुज, और पाकिस्तान ने 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, अपने अपने हिस्से में ली। मतलब ये कि पाकिस्तान को जो पानी चाहिए उसका बड़ा हिस्सा भारत से होकर ही जाता है। और यही इस संधि की सबसे संवेदनशील बात है। अब सवाल यह है, इतने सालों बाद अब इस संधि पर फिर से चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर दोबारा विचार करने की बात कही और अब 2024-25 के आते आते ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है, क्योंकि भारत सिंधु नदी पर नए बांध बना रहा है और पाकिस्तान को डर है कि भारत उसका पानी रोक सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत के पास इतना अधिकार है कि वो पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक सके? इसका जवाब है, कानूनी रूप से नहीं, लेकिन रणनीतिक रूप से हाँ। सिंधु जल संधि भारत को यह अधिकार देती है कि वह पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा उपयोग कर सकता है। लेकिन भारत अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है। भारत अगर चाहे तो इन नदियों पर डैम बनाकर पानी का पूरा उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान को मिलने वाली सप्लाई को कम कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी लड़ाई को जन्म देगा, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो भारत के पास ये विकल्प खुले हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जो पाकिस्तान की चिंताओं को और बढ़ा रहे हैं। किशनगंगा डैम, जम्मू कश्मीर में, यह डैम पाकिस्तान की चिनाब नदी पर प्रभाव डाल सकता है। रतले डैम, इसका भी विरोध पाकिस्तान ने किया है। मार्च 2023 में भारत ने विश्व बैंक को चिट्ठी भेजी थी जिसमें सिंधु जल संधि को फिर से लिखने की मांग की गई थी। मतलब भारत अब सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि धरातल पर कुछ करने की ओर बढ़ रहा है। अगर भारत अपनी नीतियां कड़ाई से लागू करता है तो पाकिस्तान की हालत वाकई चिंताजनक हो सकती है। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। पंजाब और सिंध प्रांत का पूरा सिस्टम इसी पानी से चलता है। अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान में सूखा, भूखमरी और आर्थिक तबाही आ सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम तक ले जाने की धमकी दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि तो दशकों से विवादों में रही है, लेकिन अब इस जल संघर्ष में एक और ताकतवर खिलाड़ी कूद चुका है, चीन। जी हां, चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर वो चालें चल रहा है जो भविष्य में पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध की कगार तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, चीन को सिंधु नदी या इस संधि से क्या लेना देना है? क्या वो सिर्फ पाकिस्तान का साथ दे रहा है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? आज हम इसी तीसरे भाग में चीन के रोल को गहराई से समझेंगे। चीन और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसमें चीन अरब सागर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते हाईवे और रेल लाइन बिछा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, ये प्रोजेक्ट पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है, जो भारत पहले से ही विवादित मानता है। यही कारण है कि सीपीईस न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार भी बन चुका है। अब चीन इस इलाके में बांध भी बना रहा है, जैसे कि डायमर भाषा डाम, जो भारत की सिंधु जल नीति को सीधी चुनौती देता है। भारत की ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जहां पर चीन का पूरा कंट्रोल है। चीन ने वहां कई बड़े बांध बनाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि जंगमू दाम और यारलुंग चंगपो प्रोजेक्ट्स। इससे भारत में पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। और अब जब चीन पाकिस्तान की नदियों पर भी प्रभाव डाल रहा है तो भारत के लिए ये दोहरी मार जैसा है, यानी उत्तर से भी पानी रोका जा सकता है और पश्चिम से भी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक वाटर वॉर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है? भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक
पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर्स ने मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं जिनमें सिंधु की सहायक नदियों का डायवर्जन भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन पाकिस्तान को डैम टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट मैपिंग में मदद कर रहा है ताकि भारत के पानी के स्रोतों को रोका जा सके। इससे भारत की खेती, बिजली और पीने के पानी पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने चीन को चेतावनी दी कि भारत अपने जल संसाधनों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा भारत खुद भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर रहा है, जैसे कि पकालदुल, किरू और रेटले प्रोजेक्ट्स, ताकि भारत अपने हिस्से का पानी पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। कुछ रणनीतिक एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि अगर पाकिस्तान और चीन नहीं माने तो भारत को सिंधु जल संधि को रद्द करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस जल विवाद की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में अपील की है कि भारत की डैम प्रोजेक्ट्स को रोका जाए, लेकिन भारत का कहना है कि हम अपने हक का पानी ले रहे हैं, कोई संधि नहीं तोड़ रहे। चीन ने इस पूरे विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उसकी हरकतें साफ दिखा रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत को घेरने की रणनीति में लगा है। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पानी का विवाद है या आने वाले समय की एक बड़ी जंग की तैयारी? भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी रणनीतिक मुकाबला करना होगा। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि क्या ये जलस्रोत शांति के प्रतीक बनेंगे या युद्ध की वजह।